हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेसमेंट ऑफिसर। आज की जो वैकेंसी है वो सेबी की है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड वेरियस पोस्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सी पोस्ट है। गाइस बेसिकली जो डेट है ये एक्सटेंड हो चुकी है और जो उसकी जो न्यू डेट्स है मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। गाइस जो पहली पोस्ट है वो जनरल स्ट्रीम की है। टोटल जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो 80 है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स पे वो यहाँ पे गिवन है, आप देख लें। गाइस यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात जनरल स्ट्रीम के बच्चों के लिए है वो कि यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन है तो ही आप एलिजिबल हैं, या आपके पास लॉ में डिग्री है तो हो आप एलिजिबल हैं, या आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आपके पास CFA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट या CA हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बेसिकली अगर आपने बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी और स्ट्रीम से करी है, इन स्ट्रीम्स को छोड़ के अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो फिर आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद गाइस ये पोस्ट है लीगल की। यहाँ पे आपको लॉ में बैचलर्स डिग्री चाहिए। वैकेंसी टोटल 12 है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है। उसके बाद IT में 8 वैकेंसी है। यहाँ पे आपके पास जो भी यहाँ पे गिवन है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या IT या कंप्यूटर साइंस पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास MCA होना चाहिए। गाइस यहाँ पे उसके बाद जो 2 पोस्ट हैं वो इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इन सिविल। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल एंड बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल फॉर इलेक्ट्रिकल पोस्ट। तो जो यहाँ पे जो सीट है गाइस वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि UR की 0 है सिविल में, बाकी यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है वो गिवन है। उसके बाद देखेंगे अगर आपने मास्टर्स किया है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स तो आप एलिजिबल हैं रिसर्च पोस्ट के लिए। लास्ट पोस्ट है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज की, एक पोस्ट है और उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे गिवन है। गाइस सेकेंडली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो उसकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स की एज लिमिट है। एंड गाइस जो उसका एग्ज़ाम होगा वो 3 फेज़ में होगा। फेज़ 1 प्री होगा, फेज़ 2 मेंस होगा एंड फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। एंड गाइस जो फेज़ 1 पेपर होगा उसमें जो पेपर 1 होगा वो तो सबके लिए सेम है। दैट मीन्स कि ऑल स्ट्रीम्स के लिए वो पेपर सेम है, कॉमन होगा सबके लिए। उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे गिवन है। उसमें इंक्लूड होगा जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर नॉलेज, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। टोटल मार्क्स होंगे 160। 1 घंटे का टाइम होगा और 30 इसमें जो कट ऑफ है 30% है, यानी कि आपको आउट ऑफ 100 30% लाना है, 30 नंबर लाना है। गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है वो है 30%। गिवन भी है कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल 30% लाना है। उसके बाद गाइस जो पेपर 2 है वो जनरल स्ट्रीम के लिए तो यहाँ पे वो होगा कॉमर्स पे अकाउंटेंसी मैनेजमेंट। गाइस उनका जो सिलेबस है ना वो नीचे गिवन है, मैं आपको बता दूंगा जो नीचे एग्ज़ाम है। और बाकी जो दूसरे पोस्ट है उनके लिए स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम होगा और उनकी टाइमिंग वो भी इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर जो सेकंड पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स का होगा, 40% लाना आपको ज़रूरी है। उसके बाद गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो फेज़ 2 पेपर है वो भी जो फेज़ 2 होगा वो भी 2 पेपर में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश का होगा जिसमें आपको ऐसे वगैरह कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछा जाएगा, जिसका मार्क्स जो टोटल मार्क्स होगा 100। 1 घंटे का पेपर है, 30 मार्क्स आपको लाने जरूरी है उसमें। और वेटेज है 1/3। 1/3 से गाइस मतलब ये है क्योंकि जो मैंने आपको बताया 2 पेपर हैं, एक में तो आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका जो जनरल स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए गाइस सिलेबस जो प्री और मेंस का है वो सेम है। बस आपको वहाँ देखना है कि वहाँ पे जो प्री में जो पेपर 1 था उसमें GA क्वांट्स वगैरह थी और यहाँ पे जो पेपर 1 होगा वो इंग्लिश। बाकी पेपर 2 का जो गाइस प्री और मेंस का दोनों का सेम है। उसका गिवन सिलेबस जो है वो नीचे गिवन है। एंड गाइस जो पेपर जो आपका दूसरा पेपर होगा उसका वेटेज गाइस यहाँ पे ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं उसका 2/3 का वेटेज है और इंग्लिश का जो 1/3 का वेटेज है। तो अगर आपने अपनी इन सब्जेक्ट्स पे अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। उसके बाद आपका गाइस इंटरव्यू होगा और जो वेटेज गाइस होगा वो 85 और 15 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो रिटर्न के जो नंबर है वो 85% होंगे और जो वेटेज है और जो इंटरव्यू का वेटेज होगा वो 15% होगा।
गाइस जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है। सैलरी गाइस अगर आप जैसा बेसिक अभी जैसा आप फ्रेशर हैं, आपने पास आउट किया है या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गाइस जो उसकी सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है कि वो है 1,07,000 जो विदाउट एकोमोडेशन है। अगर आप एकोमोडेशन लेंगे तो सैलरी है वो 73,000 है। गाइस 73,000 की सैलरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम फैसिलिटीज़ गिवन है। गाइस यहाँ पे फिर जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गिवन है, एंड जो फीस है गाइस की 100 रुपीज़ है। अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWs के लिए एंड ST SC PW के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं गाइस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन गाइस आप एक वाइट पेपर में लगा के उसको अपलोड करेंगे। सेकेंडली जो यहाँ पे ये गिवन है ना गाइस, ये इतना सेंटेंस, इसको भी आपको अपने हैंड से लिख के इसको भी अपलोड करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये अपने साथ हैंडी रखेंगे। उसके बाद गाइस अगर हम देखें तो गाइस अब लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस गिवन है। एक मिनट गाइस, लास्ट में सबसे नीचे जब जाएंगे तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो ये सिलेबस गिवन है यहाँ पे, जो पेपर 2 का जो बताया मैंने आपको, फेज़ 1 और फेज़ 2 में उनका जो सिलेबस है वो गिवन है यहाँ पे, और कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके अंदर वो सारे गिवन है। तो आप इसको हिसाब से आपको पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको अकाउंटिंग पढ़नी तो आपको अकाउंटिंग में जो भी टॉपिक वो पढ़ना है, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो यहाँ पे गिवन है। मैनेजमेंट में वो सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो गिवन है। थैंक यू गाइस।